मुस्तफ़ा अगवा केस में नया मोड़ आ गया। मुस्तफ़ा के कत्ल में अरमगान और शराज के अलावा तीसरा कौन शामिल है, जीटीवी न्यूज सामने ले आया। अरमगान के घर से तीसरे शख्स के खून का नमूना मिल चुका है। इसी तरह से अपने नाज़रीन को ये बताएं कि मुस्तफ़ा कत्ल केस में गिरफ्तार अरमगान के तहलका खेज इंकशाफात भी जीटीवी न्यूज सामने ले आया है। अरमगान ने मुस्तफ़ा को अपने घर में तशद्दुद का निशाना बनाने और गाड़ी समेत उसे आग लगाने का एतराफ कर लिया है। ब्यूरो चीफ कराची ताहा उबैदी भी हमारे साथ ही मौजूद हैं। ताहा, बताइएगा, इंकशाफ कर दिया है अरमगान ने कि मुस्तफ़ा को अपने घर में तशद्दुद का निशाना बनाया और उसे गाड़ी में उसी की डालकर जला दिया है। कल तक तो अरमगान की जानिब से ये बयान सामने आ रहा था कि उसे फंसाया जा रहा है। जी बिल्कुल, इस अगवा के केस में पुलिस को तफ्तीश में मुश्किलात का सामना था, लेकिन जब अदालत की जानिब से पुलिस रिमांड में दिया गया है अरमगान को, और गुज़िश्ता रात से ही जो तफ्तीशी हुक्काम है वो इनसे पूछबूछ कर रहे हैं अरमगान से। अब जो तफ्तीशी हुक्काम है वो इस चीज़ की तस्दीक करते हैं कि अरमगान ने तमाम तर सूरत हाल से पर्दा उठा दिया। अरमगान ने इब्तदाई तौर पर पुलिस को ये बताया है कि घर पे मुस्तफ़ा को तशद्दुद का निशाना बनाया गया था। न्यू ईयर पार्टी पे एक लड़की के मामले पर इनकी तलब कलामी हुई थी और उसके बाद ये कशीदगी बढ़ती चली गई, और 6 तारीख को जब ये इनके घर पे पहुंचा है मुस्तफ़ा तो तशद्दुद का निशाना बनाया गया। तमाम तर जो तफ्तीश है उसमें अहम जो इंकशाफात हैं वो सामने आना शुरू हो गए। जो तफ्तीशी हुक्काम है वो इस चीज़ की तस्दीक करते हैं कि तमाम तर जो जाए वक़ुआ है वो निशानदही कराई है अरमगान ने। इसके अलावा बताया कि किस तरह उसकी जो बॉडी थी उसको हब में ले जाकर जलाया गया, और इसके साथ सिर्फ इसका एक साथी था शिराज, जिससे भी तफ्तीश की गई है। वो तफ्तीशी हुक्काम ने दोनों मुल्जिमान का आमना सामना कराया और तमाम तर तफ्तीश कराई है, जिसमें ये इंकशाफात सामने आए कि घर में 3 घंटे तशद्दुद का निशाना बनाने के बाद इसकी लाश को जलाया गया है। जी ठीक है, तो आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। ज़ुहैब, मैं आपकी तरफ आऊँगा और आपसे ये जानना चाहूँगा, तीसरे शख्स के नमूने भी हासिल किए गए हैं अरमगान के घर से। ये तीसरा शख्स कौन है? डीएनए लैब भिजवा तो दिए हैं नमूने अब? जो बिल्कुल ये तीसरा शख्स भी सामने आ जाएगा, चूंकि फॉरेंसिक लेबोरेटरी में इसके नमूने भेज दिए गए हैं, और जो पुलिस को शक व शुबात है, पुलिस ने उस फैमिली के गिर्द भी तंग कर दिया है। जैसे ही ये डीएनए की रिपोर्ट पुलिस को मिल जाएगी तो पुलिस को जो शक व शुबात है जिसके गिर्द तंग किया हुआ है, इसे फौरी तौर पर हिरासत में लिया जाएगा और फिर दोनों डीएनए मैच किए जाएंगे, जिसके बाद तफ्तीश आगे बढ़ेगी, आगे चलेगी और मालूम होगा और मजीद नए इंकशाफात। ये तीसरे शख्स का जो खून है ये बिल्कुल ठीक वही है जहां मुस्तफा पेट पे खून मौजूद था, जिस रिपोर्ट रोज में आज वही बिल्कुल करीब ही फॉरेंसिक की टीम थी, वहां से लिया था। लेकिन पहले ये मालूम हो रहा था कि ये मुस्तफा पेट है, लेकिन बाद में मालूम हुआ कि ये खून नहीं रहते। अब इसको फॉरेंसिक के लिए भेज दिया गया है और आने के बाद ही मालूम हो सकेगा कि ये खून के नमूने किसके हैं। जी ठीक है ज़ुहैब, आप साथ मौजूद रहिएगा। ताहा, मैं आपकी तरफ आऊँगा। जैसे कि ज़ुहैब बता रहे थे कि तीसरे शख्स के मुलव्विस होने का भी इंकशाफ हुआ है और नमूने जो है वो कलेक्ट करके लैब भिजवा दिए गए हैं। वहाँ पर मौजूद सीसीटीवी कैमरों से जो है वो तफ्तीश में कितनी मदद हासिल हो सकी है पुलिस को? घर के सीसीटीवी जो फुटेज है वो भी पुलिस ने हासिल की और इतराफ की सीसीटीवी फुटेज भी हासिल की है। इब्तदाई तौर पर जो तफ्तीशी काम है वो ये बताते हैं कि घर में खातून के मौजूद होने का इंकशाफ हुआ, और ये कहा जा रहा है जो उनके नमूने हैं वो उस खातून के हैं। खातून कौन है और क्या करती है इसकी अब तक तस्दीक नहीं हो सकी है। अलबत्ता पुलिस हुक्काम ने जो अरमगान का तफ्तीश की है और उसके इंकशाफात सामने आना शुरू है, इसमें वाज़ेह तौर पर पहले तो ताहा ये भी जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इब्तिदाई बयान में भी अरमगान ने यही कहा था कि हाँ मैंने कत्ल किया है, लेकिन हमने देखा एक बार फिर वो मुकर गया, अब दोबारा से वो उसी बात पर आ गया कि हमने उसको तशद्दुद का निशाना बनाया। जो इंकशाफात सामने आए हैं उस हवाले से हम जानना चाहेंगे, क्या कुछ इंकशाफात में सामने आया है? जी बिल्कुल, पहले रोज जब पुलिस ने इसे गिरफ्तार किया था तो इसने बताया था कि मुस्तफ़ा को कत्ल कर दिया गया और लाश को मलीर के इलाके में फेंक दिया गया है। लेकिन जब इसे अदालत में पेश किया गया तो अदालत में इसने जो अपना बयान पुलिस को रिकॉर्ड कराया था उससे मुकर गया था। उसके बाद इसको जेल कस्टडी भेज दिया गया था और दोबारा जब ये अदालत में पेश हुआ तो उसने कत्ल का एतराफ़ नहीं किया अदालत के सामने, जिसके बाद पुलिस ने मजीद इसका रिमांड हासिल किया। अब जो तफ्तीशी हुक्काम इससे तमाम तर तफ्तीश कर रहे हैं वो ये बताता है कि घर में उसने 3 घंटे मुस्तफ़ा को तशद्दुद का निशाना बनाया और तशद्दुद का निशाना बनाने के बाद शिराज और अरमगान ने जो है गाड़ी की डिग्गी में इसे मुस्तफ़ा को बिठाया और उसके बाद इसे हब में ले जाकर गाड़ी को आग लगाई।
मुस्तफ़ा जिंदा था या मुर्दा है, ये तस्दीक अब तक मुलजिम ने नहीं की है। और जो असला इसके घर से जदीद असला मिला है वो तमाम तर इसने ऑनलाइन जो है खरीदारी की है उस असले की, और उसका भी तमाम तर रिकॉर्ड फराहम कर दिया। जो पुलिस को इसके घर से तिजोरियां मिली थी उसके बारे में भी इसने बताया है कि वो तिजोरियों में कुछ भी मौजूद नहीं है। तिजोरियां उसने घर में रकम रखने के लिए रखी थी, लेकिन अब तक उसमें कुछ मौजूद नहीं है। जो पुलिस हुक्काम है उनको इसके फोन का रिकॉर्ड हासिल करने की कोशिश की जा रही है। रिकॉर्ड के हवाले से इसने अब तक कोई इंकशाफ नहीं किया। उसका ये कहना है कि मोबाइल फोन उसके पास मौजूद नहीं था, और जो इसका लैपटॉप था जो कि पुलिस की तहवील में है उसके हवाले से भी इसने कोई इंकशाफ नहीं किया। अलबत्ता मुलजिम ने ये बताया कि वो 2019 तक मंशियात का कारोबार करता था। 2019 के आखिर में इसने कॉल सेंटर खोला था और कॉल सेंटर का कारोबार करता था, जिसमें शिराज और मुस्तफ़ा से इसकी दोस्ती हुई है। ये तमाम तर इंकशाफात अब तक मुलजिम ने तफ्तीशी हुक्काम के सामने किए, और इन इंकशाफात की रोशनी में पुलिस का यही कहना है कि 1 से 2 किरदार मजीद सामने आए, जिनको हिरासत में लेकर उनसे भी तफ्तीश की जाएगी। जी, मज़ीद तफ्तीश भी की जाएगी और तफ्तीश का दायरा वसी कर दिया गया है। ब्यूरो चीफ कराची ताहा उबैदी और हमारे नुमाइंदे ज़ुहैब जिया हमें अपडेट कर रहे थे। बहुत शुक्रिया आपका।